हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट इज़ अ नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने केमिस्ट्री का जो एलिमेंट और कंपाउंड का चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, चेक करिए, पूरा पढ़िए, क्योंकि क्या है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है। और केमिस्ट्री में ये भी दिक्कत है कि एमपीपीएससी में केमिस्ट्री अपन को दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो साइंस का बहुत जो नॉन साइंस के स्टूडेंट होते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत आती है साइंस पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में। तो क्या है कि आपको केमिस्ट्री हमने इजीली वे में बताया है। इवन कंटेंट भी हमारा बहुत अच्छा है, हमने बहुत लिमिटेड कंटेंट में आपको कवर कर दिया है केमिस्ट्री। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना और वीडियो को लास्ट तक सुनना। आज हमारा थोड़ा सेकंड पार्ट बड़ा होगा, ओके, तो धैर्य रखिए, पूरा वीडियो सुनिए। देन स्टार्ट करते हैं अपन। मैं आपको बताना चाहूँ, देखो हमारा सेकंड पार्ट था सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, कब देखते हैं इसमें कौन कौन से यूजफुल कंपाउंड है। सबसे पहला इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? CO। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO। CO फॉर्मूला है इसका, एंड इट मॉलिक्यूलर वेट इज 28। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 28। ये क्या है? कलरलेस होता है, इसका कलर नहीं होता कोई भी, टेस्टलेस होता है, टेस्ट नहीं आता, टॉक्सिस होता है, वेरी स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, एज हैवी एज एयर। एयर की तरह, जैसे एयर सॉल्युबल हो जाती है, जैसे ये भी सॉल्युबल हो जाता है। और फ्लेमेबल गैस है, आग लग जाती है, ओके। इट बर्न विथ अ ब्लू फ्लेम, और ब्लू कलर की आग निकालती है। जब उसको जलाएंगे तो ब्लू कलर की आग निकलेगी, ओके। द कैंसर कॉजिंग गैस, इससे कैंसर होता है, इन द स्मोक ऑफ मोटर व्हीकल इज कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट आई सेड, आप जानते हो व्हीकल में से धुआं निकलता है, धुआं के फॉर्म में वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। इट इज पॉल्यूटेंट ऑफ अर्बन एरिया। ये क्या है? पॉल्यूटेंट है किसका? अर्बन एरिया का। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंबाइन विद द हेमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन ब्लड। क्या हुआ कि ह्यूमन ब्लड के हेमोग्लोबिन से जुड़कर जो अपना ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अपने बॉडी के अंदर जो हेमोग्लोबिन होते हैं उससे जुड़ जाता है। और क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करने में दिक्कत आती है, फिर ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन ट्रांसमिट नहीं हो पाती अपने बॉडी के पार्ट में, ओके। टू फॉर्म ए रेड सब्सटेंस कॉल्ड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ओके, विच रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, जो कि एबिलिटी को रिड्यूस करता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इट कंबाइन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या करता है? क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में, टू फॉर्म ए COCl2। किसका बोलते हैं COCl2 को? फॉस्जीन कार्बोनॉक्सी क्लोराइड, विच इज टॉक्सिस गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के पूरे डिटेल में बताया आपको। 3 नंबर में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, तो आपको सिंपल वे में 3 पॉइंट कवर करने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, ओके। इसके बारे में अगर 5 नंबर में आ जाता है तो डिटेल में लिख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड, इसका यूजेस क्या है? देखो, फॉस्जीन गैस बनाने के लिए यूज होता है, ओके, इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाने में यूज होता है। एड अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में रिड्यूसिंग एजेंट है। इन द प्रिपरेशन ऑफ प्योर निकेल मेटल, ये प्योर निकेल मेटल है, ओके। फॉर फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर गैस बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एंड वाटर गैस। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन का कंपाउंड दूसरा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो आपको जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा रीजन है वो किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड अपने एटमॉस्फेयर पाई जाती है, जो कि 4th हाईएस्ट गैस है। 4th हाईएस्ट, लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 3rd है कि 4th है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 3rd जो गैस होती है हाईएस्ट, वो आर्गन होती है, और 4th जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। देन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। देखो पेन सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लाइफ गिविंग गैस फॉर प्लांट। क्या है?
ये प्लांट को लाइफ गिविंग गैस है। ओके, द गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर हैव ओनली 0.03% ऑफ CO2। व्हाट आई मीन्स कि आपके एटमॉस्फेयर में सिर्फ CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। ओके, CO2 गैस इज रिलीज बाय लाइफ लिविंग वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रीथ। ओके, आपको पता है पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ओके, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप क्या करते हो? बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है और ऑक्सीजन लेती है। ओके, तो प्लांट ओनली एब्जॉर्ब CO2 गैस ड्यूरिंग द डे। दिन में क्या करती है? प्लांट CO2 लेते हैं। CO2 गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने आपको पहले बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। CO2 गैस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या? कि आप प्लांट का फूड बनता है। ओके, दैट इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। ओके, CO2 गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्या बनाता है? लाइम वाटर मिल्की बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि आपका सोडा पीते हो, सोडे में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप नींबू पानी में सोडो लीजिए, सोडा, नींबू पानी का सोडा सोडा के साथ लेंगे तो क्या होता है? वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिससे गैस बनती है। ओके, देन बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड कार्बन डाइऑक्साइड आर फिल्ड विथ CO2 गैस एट हायर प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में यूज करी जाती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यूजेस क्या है? सोडा वाटर, लेमनॉइड, ओके, सुगर इंडस्ट्री फॉर द प्रेसिपिटेशन लाइम, इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट लीड, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड स्टील, इन द फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग में यूज होता है। ओके, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जानते हो आप क्या होता है? कि आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट सुना होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब ओजोन होल जो हो रहा है वो कौन सी गैस इसका कारण है? आप जानते हो जैसे क्या था, पहले फ्रीज के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करा जाता था। देन आफ्टर कई वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस हुई और बोला गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन होल का सबसे बड़ा फैक्टर है। तो क्या करा गया फिर? देन आफ्टर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज होने लगा। देन आफ्टर ये भी पता चला कि ये भी डेंजरस है ओजोन होल के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए। तो देन आफ्टर दूसरी गैस आई। ये सारी गैसेस को अपन बोलते हैं फ्रॉन गैस। देखो ये क्या है? पॉलीक्लोरोफ्लोरोअल्केन इज कॉल्ड फ्रॉन। फ्रॉन, ओके। व्हेन क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर एडेड टू कार्बन एटम, क्या होता है कि जब क्लोरीन और फ्लोरीन कार्बन एटम में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं। और इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यूजेस क्या है? इनर्ट गैस, यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कोल्ड स्टोरेज। ओके, यहां इसका यूज होता है। देन आफ्टर CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल को किसको क्या बोलते हैं? CNG बोलते हैं। ये क्या है? मिथेन और दूसरे हाइड्रोकार्बन का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन? मिथेन और दूसरे हाइड्रोकार्बन का कॉम्बिनेशन। यूज क्या होता है? फ्यूल में इसका यूज करते हैं। CNG का आपने देखा होगा, जो आपकी जो ऑटोमोटो बसेस आजकल CNG चलने लगी हैं, बिकॉज इट इज वो अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते नहीं है या कार्बन डाइऑक्साइड निकालते नहीं है, जो कि एनवायरनमेंट में अपने इफेक्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं के फॉर्म में या डिफरेंट गैसेस जो कि एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। CNG क्या है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली बोला जाता है। ओके, इसलिए अपना इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इथिलीन, और इसको अपन इथेन भी बोलते हैं। ये मेनली नेचुरल गैस है, कोल गैस और गैसेज रिलीज विथ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ रिलीज करी जाती है। इट इज अ ऑयल लाइन लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं? ये ऑयल की तरह होता है, लिक्विड की तरह ऑयल फॉर्म में, जो कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला। ओके, स्मेलिंग हायर अमाउंट ऑफ दिस गैस कॉज फेंटिंग, और अगर इस तरह की स्मेल आती है तो दिक्कत होती है। यूजेस क्या है? प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज है। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस बनाने में। एनेस्थेटिक, इन द रैपनिंग, किसी चीज को पकाने में, या फिर उसको कच्चा है तो उसको पकाने में यूज करा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन फ्रूट,
ग्रीन फ्रूट को प्रिपरेशन करने में क्या होता है कि केला कच्चा होगा तो उसको पकाएंगे कैसे, इसका यूज करते हैं इथेन का। इथेन का यूज करके अपन इसको केले को पक्का करते हैं, उसको कच्चा रहता है तो उसको पक्का करते हैं, ब्लू कलर का कच्चा, देन आफ्टर येलो कलर का हो जाता है, इसके थ्रू होता है। ओके, क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन फ्रूट इन मेकिंग रबर और मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन एंड कलर, कई सारे डिफरेंट कलर की मेडिसिन और कलर यूज करने में यूज करा जाता है। देन आफ्टर एसिटिलीन और इथिन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव गैस है, इसकी फॉस्फेन की प्रेजेंस के कारण इसकी स्मेल गार्लिक की तरह आती है, किसकी तरह, गार्लिक की तरह। इसका यूजेस क्या है, एज अ फ्यूल एंड लाइट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रबर, रबर बनाने में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टॉक्सिक गैस लेकुलाइट, ओके, इन मेकिंग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, दिस इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग एंड कटिंग मेटल एंड रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ओके, फ्रूट को भी पकाने में इसका यूज करा जाता है, मेटल को कटिंग में यूज करा जाता है, किसका, एसिटिलीन और एथिन का। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, सोडियम के कंपाउंड पढ़ेंगे। देखो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सबसे पहला क्या है, सोडियम NaOH। इंडस्ट्रियली सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, किसके इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम क्लोराइड इन अ कास्टनर केल्नर सेल के अंदर। प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड या ट्रांसलुसेंट व्हाइट सॉलिड, देखो व्हाइट होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है क्या, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत होता है, कितना होता है, 3180 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, 3180 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और इट इज एक्वस सॉल्यूशन इज अल्केलाइन, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं अल्कलाइन। ओके, ये एब्जॉर्ब करता है CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड डीकम्पोज एट 13,000 डिग्री सेल्सियस, डीकम्पोज कितने में होगा, 1300 डिग्री सेल्सियस। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, इसके यूजेस क्या है, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, और कई सारे केमिकल बनाने में। पेट्रोलियम को जो क्रूड ऑयल निकलता है उसकी रिफाइनिंग कैसे होती है, उसमें कई सारी चीजें निकलती है, पेट्रोलियम, ऑयल, डीजल, ये कई सारी चीजें निकलती है, तो इनको रिफाइनिंग में यूज होता है। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्योर फैट, फैट बनाने में, ऑयल, एंड एज अ रीजेंट इन द लेबोरेटरी। क्लियर। सोडियम क्लोराइड ये इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी है, इट इज सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसका pH वैल्यू 7 होता है। ओके, बीइंग 7 होने के कारण ये न्यूट्रल नेचर का होता है। pH वैल्यू आप जानते हो 1 से लेकर 7 तक की, अगर 7 होगा तो बेसिक नेचर, इससे कम होगा न्यूट्रल, 7 से कम होगा तो एसिड, और 7 से ऊपर होगा तो वो बेस कहलाएगा। 1 to 14, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है इसका। सोडियम क्लोराइड इज कमर्शियली प्रिपेयर बाय द डाइंग सी वाटर और सॉल्टी वाटर, ये यूज करा जाता है। इट इज यूज एज कॉमन सॉल्ट इन फूड और फूड प्रिजर्वेशन, खाना को बचाने में या फिर खाना बनाने में यूज करा जाता है। इन मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर, किसी चीज को फ्रीज करने में, व्हाट आई सेड, जैसा आइस बनाने में, फ्रीज ठंडा करने में। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। बोरॉन के इंपोर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है, बोरॉक्स और सोडियम टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेट Na2B4O7.10H2O। ये कहाँ नेचुरली कहाँ पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ आइसिंग इन द सम ड्राई लेक ऑफ इंडिया, ओके, तिब्बत, सिलोन और कैलिफोर्निया। और यूजेस क्या है, इन अ बोरेक्स बेस्ड टेस्ट इन द लेबोरेटरी में यूज करा जाता है। फॉर पॉटरी, इन मेकिंग एनिमल लेक्वर्स, एंड इन द कैंडल इंडस्ट्री। ड्यू टू इट रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ थेरापेटिक सोप, ये कहाँ, थेरापेटिक सोप बनाने में यूज करा जाता है। और मेकिंग पायरेक्स ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास, और इन द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एंड एज अ प्यूरिफिकेशन एजेंट। क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्थोबोरिक एसिड।
बोरिक एसिड क्या है, शॉर्ट नेम है किसका, ऑर्थोबोरिक एसिड का। इसका यूज क्या करा जाता है, टू मेक एनिमल और टू एड शाइन टू यूटेंसिल, ठीक है, एनिमल बनाने में या फिर जो बर्तन होते हैं उनको शाइनिंग लाने में यूज करा जाता है। एज अ फूड प्रिजर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या है कि आपको खाना बचाने के लिए। ओके, एक्वस सॉल्यूशन यूज एज एंटीसेप्टिक, जो लिक्विड फॉर्म में होता है इसका सॉल्यूशन, उसको किस लिए यूज करा जाता है, एंटीसेप्टिक के लिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट एंड बोरेक्स इन मेडिसिन एज आई वॉश, और आंख साफ करने के लिए मेडिसिन के फॉर्म में अपन इसको यूज कर सकते हैं, किसको, ऑर्थोबोरिक एसिड को। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर, इसके बारे में जानेंगे हम। कलर चेंज कर देता हूं। ओके, हम सबसे पहला क्या है, अमोनिया, अमोनिया के बारे में जानेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हेवर प्रोसेस, किसके थ्रू हुआ, हेवर प्रोसेस के थ्रू इसको प्रिपेयर करा लेबोरेटरी के अंदर। इसका फॉर्मूला N2 + 3H2 = 2NH3 माइनस 23,400 कैलोरी। कितना कैलोरी रिड्यूस हो रहा है, 23,400। इसके यूजेस क्या है, जब अमोनिया को अपन हीट करते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब अमोनिया को हीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अंडर हायर प्रेशर, तो यूरिया अपन को मिलेगा। यूरिया आपको पता है क्या के लिए यूज करा जाता है, आपको फर्टिलाइजर के लिए, जो एग्रीकल्चर में अपन जो खाद लेते हैं उसमें यूरिया यूज करा जाता है। और लिक्विफाइड अमोनिया इज यूज्ड टू फ्रीज वाटर इन रेफ्रिजरेटर, और जो लिक्विड फॉर्म में अमोनिया होता है वो किसके लिए यूज होता है, जो कि अपने फ्रिज में किसी भी चीज को जमाने के लिए। ओके, एज अ मैकेनिकल फर्टिलाइजर रीजेंट, मैकेनिकल फर्टिलाइजर रीजेंट के लिए यूज करा जाता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट और नाइट्रिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट नाइट्रिक एसिड यूज करा जाता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया इन द एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल, ज्यादा अमाउंट में अमाउंट होगा एटमॉस्फेयर में तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड अमोनिया क्लोराइड और नो सादर। ये व्हाइट क्रिस्टल सॉल्ट है जो कि हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। ये हाई क्रिस्टल सॉल्ट है जो कि हाईली सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसका यूज क्या करता है, इट इज यूज्ड इन ड्राई सेल, इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, मेडिसिन और ड्राई सेल में यूज करा जाता है। देन नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये क्या है, लाफिंग गैस है। आपको पता है अगर गैस निकल गई तो हर किसी को हंसी आएगी। ओके, क्योंकि ये लाफिंग गैस है, क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, विच इज लाफिंग गैस, तो आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड इज अ लाफिंग गैस। ओके, यूज का है N2O आर यू ऑल्सो यूज है एनेस्थेटिक। ओके, एनेस्थेटिक में इसका यूज करा जाता है, दवाइयों में यूज करा जाता है। एनेस्थेटिक आपको बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ओके, तो आपको बताएंगे मेडिसिन के बारे में, तो आपको डिटेल में बताएंगे एनेस्थेटिक के बारे में। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड एक्वा रेजिया कंसंट्रेटेड HNO3 + कॉन्सनट्रेटेड 3HCl। ओके, ये मिक्सर किसका है, 1 पार्ट कौन सा है, HNO3 और 3 पार्ट कॉन्सनट्रेटेड HCl। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम मेटेट इजीली डिसॉल्व इन द एक्वा रेजिया, जो कि जनरली डू नॉट डिसॉल्व इन एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि ज्यादा एसिड में स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल नहीं होते। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोओरिक एसिड, और यूज का कराता है क्लोरोओरिक एसिड में। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के इंपोर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे डिटेल में। देखो, सबसे पहला कंपाउंड कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम, CaO। लाइम स्टोन CaCO3 इज प्रिपेयर्ड बाय कमर्शियली बाय हीटिंग इट। कैसे, लाइम स्टोन कैसे बनाते हैं, जब अपन इसको गर्म करते हैं इन अ स्पेशल टाइप ऑफ रोटरी फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 1070 to 1270 केल्विन पर। ये क्या है, व्हाइट एमोर्फस है, व्हाइट एमोर्फस सॉलिड विथ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2870 केल्विन। ओके, 2870 केल्विन। जब इसको गर्म करा जाता है ऑक्सी हाइड्रोजन फिल्म में, इट इमिट अ ब्राइट व्हाइट लाइट। जे इमिट क्या करता है, व्हाइट लाइट इमिट करता है।
कॉल्ड लाइमलाइट, इसको क्या बोलते हैं, लाइमलाइट। ओके, जब इसको खुला छोड़ देते हैं इन द एटमॉस्फेयर में, ये एब्जॉर्ब क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड यूजेस। ये क्या है, इंपोर्टेंट प्राइमरी सब्सटेंस है जो कि चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली, अल्कली का चीपेस्ट फॉर्म है। ओके, इसको यूज करा जाता है सोडियम कार्बोनेट बनाने में फ्रॉम कॉस्टिक सोडे से। ओके, ये फ्लक्स है इन मेट्रोलॉजी और यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करा जाता है फॉर मेकिंग डाइंग मटेरियल एंड ड्राइंग ऑफ गैस एंड अल्कोहल, अल्कोहल और ड्राइंग को यूज करने में करा जाता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेज लाइम, CaOH2। इट इज मेड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। ये कैसे बनाया जाता है, वाटर को क्विक लाइम में जोड़ने के बाद, ओके, ऐड करने के बाद। इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। इट एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर ही बोलते हैं। एंड सस्पेंशन ऑफ सिलेक लाइम इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम, और सस्पेंशन ऑफ सिलेक लाइम को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड यूजेस। इसके यूजेस क्या है, ये यूज करा जाता है मोटर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और ड्यू टू डिसइंफेक्शन नेचर, इसका डिसइंफेक्टेंट नेचर ये कहा जाता है पेंटिंग में भी यूज करा जाता है। ओके, डिसइंफेक्टेंट नेचर होने के कारण इसको पेंटिंग में यूज करा जाता है। टू सॉफ्टन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है लाइम वाटर से तो क्या बनाती है, इट फॉर्म अ मिल्की सॉल्यूशन ऑफ CaCO3। क्या बनाती है, मिल्की सॉल्यूशन ऑफ CaCO3। इट एब्जॉर्ब एसिडिक गैस, एसिडिक गैस को एब्जॉर्ब करता है। ओके, इन ऑब्टेनिंग अमोनिया गैस फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया प्राप्त करने के लिए किसमें से, अमोनिया क्लोराइड में से। और इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड, लेड बनाने में, इन लेदर इंडस्ट्री में, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीच पाउडर बनाने में, और प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर करने में। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल और लाइम स्टोन। ये क्या है, लाइम स्टोन भी बोलते हैं इसको, और चॉल्क और मार्बल CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट कहां पाया जाता है, नेचर में, विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट, किसके साथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट भी नेचर में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक व्हाइट क्रिस्टल होता है, व्हाइट क्रिस्टल पाउडर होता है। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, घुलता नहीं है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड यूजेस। ये क्या के लिए यूज करा था, इन मेकिंग द लोएस्ट फॉर्म ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल मार्बल के लिए यूज करा था। इन प्रोडक्शन ऑफ स्लेग लाइम, इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चर of sodium carbonate by Solvay process. It is used as a flux in extraction of metal such as iron. ये फ्लक्स तरह मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे आयरन। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1/2H2O। ये क्या है, केमिकली कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट है। ये क्या वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसका यूज क्या करता है, मेकिंग न्यू मोल्ड फॉर पॉटरी, ओके, इन मेकिंग स्टैचू, मेकिंग मॉडल्स एंड अदर आइटम ऑफ डेकोरेशन, कई सारे डेकोरेशन बनाने में या फिर स्टैचू बनाने में, मूर्ति बनाने में। ओके, ये क्या है, प्लास्टर इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आप घर बनाते हो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करा जाता है। इन डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी में भी यूज करा जाता है। बैंडेजेस ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टर, आपको चोट आ जाती है या आपको मोच आ जाती है या आपको फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके आपको फ्रैक्चर लगाया जाता है। ओके, ऑल्सो यूज टू जॉइन ब्रोकन बोन, आपकी हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करा जाता है। इट स्टेबलाइज द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लिम्स वेयर फ्रैक्चर और स्प्रिंग हैव अकर्ड। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम CaSO4.TH2O uses as a soil improver, as a nutrient, as a cement। ठीक है, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कंपाउंड पढ़ेंगे। सबसे पहला मैग्नीशिया, जिसको अपन कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बोलते हैं। ये क्या है, व्हाइट कलर पाउडर है। ये लेस सॉल्युबल है वाटर के अंदर, कम सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लोरोसेंस अगेंस्ट लाइट, और लाइट के अगेंस्ट फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। इट इज फ्यूज्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो इट इज यूज्ड टू जॉइन द लेयर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कंपाउंड कौन सा है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये का यूज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसको रिमूव करने में, एसिडिटी ऑफ द स्टोमक, स्टोमक में आपकी एसिडिटी हो जाए तो उसमें ये यूज करा जाता है, आपकी एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है पेट के अंदर, क्योंकि आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है। ओके, एज अ एंटीडोट इन ट्रीटमेंट ऑफ एसिड पॉइजन, मान लीजिए आपको किसी ने काट लिया, एसिड पॉइजन हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। ओके, इट इज अ वाइट एलिमेंट विच इज स्ट्रांगली सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में जल्दी घुल जाता है, वाइट एलिमेंट होता है। इट इज अल्कली सो इट इज यूज टू रिमूव शुगर फ्रॉम मोलासेस, और शक्कर मोलासेस में निकालने के लिए भी यूज करा जाता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है, नेचुरली कहां पर पाया जाता है, वार्म वाटर ऑफ स्प्रिंग, एज अ एप्सोमाइट इन एप्सन सॉल्ट। ओके, ये कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड सब्सटेंस है। ये एक्सटेंसिवली इन द कॉटन टेक्सटाइल में यूज करा जाता है इंडस्ट्री में, इन मेकिंग सोप, इन मेकिंग पेंट। ओके, ये यूज करा जाता है कैटलिस्ट अलोंग विथ प्लेटिनम इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, यूज एयर मेल्टिंग कंपाउंड एप्सन सॉल्ट एंड क्लीन द स्टोमक, स्टोमक को क्लीन करने में। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये कंपाउंड कहां पाया जाता है, नेचुरली इन द फॉर्म, किस फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट फॉर्म के फॉर्म में नेचुरली पाया जाता है, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट के फॉर्म में। ये क्या होता है, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस है जो कि वाटर में घुल जाता है, पानी के अंदर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर घुल जाता है। ये कहां यूज करा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग इंक, इंक प्रिंट करने में, और टूथ पाउडर बनाने में, फेशियल क्लीनिंग, चेहरा साफ करने में। इसको यूज अपन किस फॉर्म में यूज करते हैं, मैग्नीशियम अल्वा इन ह्यूमन टू रिमूव स्टोमक एसिडिटी, और एसिडिटी को निकालने के लिए भी इसका यूज करा जाता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम अल्वा। ठीक है, ये कंपाउंड एसिडिटी, स्टोमक में जो एसिडिटी हो रही है बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए यूज करा जाता है। ये क्या है, एंटा एसिड बोलते हैं इसको, एंटा एसिड। मैग्नीशियम सीमेंट, सोरेल सीमेंट, ये क्या है, टीथ को, जो आपके दांत में गैप हो जाता है उसको भरने के लिए यूज होता है। ओके, यूज इन हार्डनिंग ग्लास एंड पोर्सलेन। ओके, देन बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम और सोडियम का बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस। सोडियम और पोटेशियम बोथ आयन आर वेरी इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड। क्या है, सोडियम और पोटेशियम बायोलॉजिकल फूड है, इंपोर्टेंट। ठीक है, मैनी नेगेटिवली चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर फाउंड इन द सेल। क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन देम एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल कैटन ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर नीडेड। ओके, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इसको मैं पढ़ाऊंगा आगे, जब आपको पीरियोडिक टेबल आएगी तो उसमें पढ़ाऊंगा। इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के इंपोर्टेंट कंपाउंड कौन से हैं, एल्यूमिनियम क्या होता है, इट इज एविडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट एल्यूमिनियम पाया जाता है। किसके बाद, आफ्टर ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। सबसे पहला क्या बात है, ऑक्सीजन, देन आफ्टर सिलिकॉन, और तीसरा एल्यूमिनियम। और ये क्या है, मेन हो रहा है एल्यूमिनियम का बॉक्साइड। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनिया। ये नेचर में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइड। कोरंडम, ये कब आता है, इन द फॉर्म ऑफ जेम्स। इट इज प्रोड्यूस लार्जली फ्रॉम बॉक्साइड और। ओके, इट इज वाइट क्रिस्टलिन और सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुल जाता है। एंड एल्यूमिनिया इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, और किसके संग, एसिड और बेस के संग रिएक्ट करता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, पोटास एलम और एलम, इट इज डबल सॉल्ट, इट अपियर एज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके, ये पेपर इंडस्ट्री में यूज कराता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज कराता है, एज अ डिसइंफेक्शन इन आफ्टर सेव लोशन इन वाटर प्यूरिफिकेशन। क्लियर, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर घुलता नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड, ये यूज करा जाता है फायर रेसिस्टेंस में और वाटर रेसिस्टेंट क्लॉथिंग में। ओके, फायर रेसिस्टेंस और वाटर रेसिस्टेंट क्लॉथिंग में। ये कहा, एल्यूमिनियम जेल ड्राई एजेंट, इसको कैसे करता है, एल्यूमिनियम जेल और ड्राई एजेंट।
देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ आयरन, जो अपन कल पढ़ेंगे। ओके, हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, वीडियो को लाइक करें, पूरा वीडियो सुनाएं, इसके साथ शेयर करें और आपके कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेस रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज। मेरा नंबर दिया हुआ है और कुलदीप सर का नंबर दिया है, डायरेक्ट कंसल्ट करना, कोचिंग कैसे ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उससे क्या होगा, हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। देन थैंक यू सो मच।